बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सुनिए आप, द पेटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है और आप बेल के लिए प्रेयर करिए। अब देखिए 5 साल बाद वो इसी केस के क्वॉशिंग के लिए आते हैं और यहां पर भी हाईकोर्ट ने 7/7/2022 को उनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसमें भी झूठ बोला गया कि 164 में हमारा नाम नहीं आया है, जबकि मैंने हाईकोर्ट के पुराने आदेश की प्रति दिखाई आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि विक्टिम ने उनका नाम लिया है 164 में। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था। हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिक सिंह, आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट करते हैं, आप सरेंडर करिए। सरेंडर आपने क्यों नहीं किया? क्या मतलब है आपका? अब फिर देखिए क्वॉशिंग में रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात, जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वॉशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से है? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था। तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाईकोर्ट से, बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए कि जब पटना हाईकोर्ट के 2 माननीय न्यायमूर्तियों ने 2017 में इनके एंटीसिपेटरी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, और बाद में इनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को सरेंडर रिजेक्ट कर दिया, और 17 में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विक्टिम ने कहा है कि उनकी किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण। और ये केस बहुत गंभीर है अपहरण का, जिसमें आपको आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा होती है। तो आप सरेंडर नहीं करते हैं और बाद में आप एडीजे का एक लेकर के आदेश आते हैं। मैं पटना हाईकोर्ट से अपेक्षा करूंगा कि इस एडीजे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुशासनहीनता की, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की।
would expect the Honorable Patna High Court to take a serious notice of this glaring lapse of an additional district judge who has sought to sit in judgment over the orders of Patna High Court rejecting his anticipatory bail 5 years ago, and also the quashing application about quashing of the charge of kidnapping. यह है स्थिति। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया? क्यों हुआ? कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। आज बहुत पीड़ादायक है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत सैक किया जाए, और उन्होंने गलत बयानी किया, सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं रिपीट करूंगा, हमारी अपेक्षा होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस बात की जरूर जांच कराए कि उनके स्पष्ट आदेश के बाद एक दानापुर का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इतनी हिम्मत कैसे दिखाया कि उसने उनको कर दिया एंटीसिपेटरी बिल में नो कोर्सिव एक्शन। हाई कोर्ट के ऊपर तो नहीं है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। और उस जुडिशियल ऑफिसर एडीजे 3 दानापुर के खिलाफ गंभीर विभागीय अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये विषय हुआ कार्तिकेय जी का। आज हम 2 किस्तों में आस्ते आस्ते और दिखाएंगे। ये हैं सुरेंद्र यादव जी, दूसरे मंत्री। इनके भी लास्ट इलेक्शन का भी मैं बेलागंज से ये लड़े हैं, तो लास्ट इलेक्शन में देखिए इनके खिलाफ क्या क्या आरोप है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी अपराध का संक्षिप्त विवरण क्या है, बाल यौन अपराध, ये भी लिखा हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और बाकी मारपीट भी है। अब उन्होंने कह दिया मारपीट 307 मारपीट नहीं होती, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो नीतीश बाबू, ये कौन सा बिहार में आप सुशासन ला रहे हैं? मैं बड़े गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा वो प्रांत है, भाजपा और जदयू नीतीश जी साथ आए थे बिहार को अपराध, खौफ और जंगल राज से मुक्त करने के लिए, और अभी आपको 1 हफ्ता नहीं गुजरा, कमाल का आप बिहार में संकेत दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है, और भाजपा इसके खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करेगी। हम पूरी विनम्रता से कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने झुक गए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने दब गए, और अगर उनकी इच्छा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, तो ये कौन सा ख्वाब दिखा रहे हैं आप, ये भी देश देखना चाहता है। सर, वो जो मर्डर हुआ है डॉक्टर का, सर जिस तरह से उस पे सर क्या कहेंगे? बिहार में ही एक अपराध की घटना जो है वो हुई ये तो उस दिन से ही शुरू हो गई है। टोयोटा के कंपनी पे हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, आज एक डॉक्टर की हत्या हो गई दानापुर में। अभी तो देखिए क्या क्या होता है। सर, नीतीश कुमार ने जब ये सवाल पूछा गया कार्तिकेय सिंह पर, तो उनका ये कहना था कि अभी उनको जानकारी जुटाएंगे। तो वाकई में जानकारी नहीं है। अब यही तो मैं तो कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? लोग किसी को मंत्री बनाते हैं तो थोड़ा उसका एंटीसीडेंट चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? गृह मंत्री हैं, उनकी पुलिस है, उनकी सीआईडी है, बीटा थाना बगल में है, जरा मालूम तो कर लेते, लेकिन क्यों नहीं किया? तो ये लापरवाही नहीं है। जिस संगत में वो गए हैं, ये उस संगत का असर है कि जिसको हम बनाएंगे आपको बनाना पड़ेगा। सर, ये जॉब प्रॉमिसेस थैंक यू, चलिए हो गया। सर, इसमें सर इसका मतलब ये हुआ कि नोटिस भी इन्होंने नहीं किया। इतनी बड़ी बात यार, क्या करते हो तुम यार? कमाल है, एजेंडा ऑफिस का मेरा नहीं होगा। नहीं, बिग
तो बड़ी खबर इस समय की, कार्तिक सिंह मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। कार्तिक को 16 अगस्त को सरेंडर करना था। कार्तिक सिंह ने सरेंडर क्यों नहीं किया? रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर दिखे। मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है रविशंकर प्रसाद ने। नीतीश कुमार पर भी आरोप मढ़े हैं कि नीतीश कुमार के मंत्री क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं और नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्री कार्तिक सिंह को बाहर निकालने का, मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की बात कही है। सरकार से मांग की है, नीतीश कुमार से मांग की है।